रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो की सबसे बड़ी एविएशन एक्सरसाइज होने जा रही है और वो होगी कहां? वो बिल्कुल रूस के दरवाजे पर होगी। 12 से 23 जून के बीच नेटो देशों का हवाई युद्धाभ्यास होना है। ड्रिल को एयर डिफेंडर 2023 का नाम दिया गया है। रूसी बॉर्डर के बेहद करीब होगी एविएशन एक्सरसाइज और ये जून की टाइमलाइन दी जा रही है। नेटो ने इससे पहले इतनी बड़ी एक्सरसाइज नहीं की है। मकसद क्या है नेटो की इस एक्सरसाइज का? यह बहुत बड़ा सवाल है। नेटो की सबसे बड़ी एविएशन एक्सरसाइज होने जा रही है रूस के बेहद करीब। 12 से 23 जून के बीच नेटो देशों का हवाई युद्धाभ्यास होने जा रहा है। ड्रिल को एयर डिफेंडर 2023 का नाम दिया गया है। रूसी बॉर्डर के बेहद करीब होने जा रही है ये रूसी बॉर्डर के बेहद करीब होगी एविएशन एक्सरसाइज। जल्दी से आइए आपको दिखाते हैं इस बारे में। नेटो की इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो होने जा रही है, ये क्या इसका मकसद है कुछ? क्योंकि यहां पर बात यह आ रही है कि युद्ध खत्म होने के डिप्लोमेटिक संकेत मिल रहे हैं, लेकिन क्या मिलिट्रीली भी ऐसे संकेत है? नेटो की सबसे बड़ी एक्सरसाइज कैसे? आप समझिए, एयर डिफेंडर 2023 24 नेटो देश शामिल होंगे। 31 तो कुल है फिनलैंड को मिलाकर, जिसमें 24 नेटो देश इसमें शामिल होने जा रहे हैं। अब देखिए, इसमें फिनलैंड भी शामिल होंगे और स्वीडन, जो कि नेटो का सदस्य कभी भी बन सकता है अगले कुछ महीनों में, वो भी इसमें हिस्सा लेगा। और 10,000 सैनिक, 220 फाइटर जेट्स। 220 फाइटर जेट अगर किसी देश के आसपास एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप समझिए उस देश का क्या हाल होगा। 12 जून से 23 जून के बीच ये एक्सरसाइज होनी है। नेटो के इतिहास की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। अब सवाल यह है कि इतने ज्यादा फाइटर जेट नेटो रूस के दरवाजे पर ला क्यों रहा है? इसके पीछे उसका मकसद क्या है? कहां होगी ये एक्सरसाइज? ये देखिए, कहां होगी ये एयर डिफेंडर 2023 एक्सरसाइज? आप देखिए, आपको दिखाते हैं। आपने ये बॉर्डर कई बार देखा होगा, ये रूस आपको दिख रहा है यहां पर, और ये पूरा बॉर्डर जो नेटो कंट्रीज से लगता है। अब तो फिनलैंड भी उसमें शामिल कर लीजिए। एस्टोनिया, लातविया, रोमानिया और ये चेक रिपब्लिक, जर्मनी, ये सब जो देश हैं, इन्हीं के आसमान में ये होनी है ये एक्सरसाइज। लेकिन सबसे अहम कौन सा है? एस्टोनिया, लातविया, रोमानिया तो थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं पूरा बॉर्डर रूस से शेयर करते हैं। और यहां पर अगर 200 से ज्यादा फाइटर जेट ले जाकर खड़ा कर देंगे आप उनके आसमान में, तो रूस क्या शांत बैठेगा? आखिर मैसेज क्या है? जल्दी से आप देखिए, उसके बाद चलते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास, वो इसको कैसे डिकोड करते हैं। मैसेज क्या है? विश्व युद्ध की तैयारी का संकेत, ये एक मैसेज है। रूस को नेटो की ताकत दिखाना, ये एक मैसेज है। और नेटो की एकता का संदेश भी देना, क्योंकि मैक्रो जो कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि नेटो में एकता नहीं है। ग्रुप कैप्टन विविंगा बांडा, आलोक साइजर, आपको क्या लगता है, अगर आप इस समय इस नेटो के चीफ होते तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस तरह की वॉर एक्सरसाइज से पुतिन को? ये वॉर एक्सरसाइज, इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स। हम अपना मसल फ्लेक्स करके दिखाना चाहते हैं। रूस को ये दिखाना चाहता है कि हम एक हैं और वो हर कदम अपना फूक फूक के करे। लेकिन गौरव, देखने की बात ये है कि ये फ्रांस और जर्मनी को सबसे ज्यादा आर्थिक मार झेलनी पड़ी है। रशिया का जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो सप्लाई बंद हो गया है, उससे सबसे ज्यादा आर्थिक मार रूस और जर्मनी को हुई है। और आप देखिए कि रूस और जर्मनी ही बार बार बीच बीच में इस तरह के बयान दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस वार को कैसे अवॉइड किया जाए, खत्म किया जाए, बैकडोर डिप्लोमेसी। और जब जब यह प्रयास होता है, तब तब अमेरिका का बैकडोर डिप्लोमेसी ये होता है कि हम इस वार को कैसे और उलझाए रखें, क्योंकि अमेरिका को इससे सीधा फायदा है। तो मैं इस सवाल को थोड़ा सा और घुमाता हूं। मेरे साथ मेजर जल दत्ता साहब है, मैं उनके पास जाता हूं। जल दत्ता, अभी तक ये कहा जा रहा था कि पुतिन ने उस मरी हुई संस्था को जिंदा कर दिया जिसका नाम है नेटो। इस वॉर ने उसको जिंदा कर दिया। क्या आपको लगता है कि ये नेटो समझता है कि ये वॉर ही ऐसी सिचुएशन है जहां वो अपना प्रसार कर सकते हैं? हथियारों की मार्केटिंग, हथियारों का बाजार, ये सब तो है, लेकिन नेटो के लिए ये वॉर बहुत जरूरी थी और इसलिए नेटो इस वॉर को खत्म नहीं होने देगा। देखिए, ऐसा है कि ये नेटो वॉर को लगातार रखने का इच्छुक नहीं है। क्योंकि चाहे जर्मनी हो चाहे फ्रांस हो, तो वो ऑलरेडी इसके बरखिलाफ बातचीत चल रही है। अभी जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका चाहता था कि नेटो को वो यूनाइट करे, एक तगड़ा फ्रंट बनाए रूस के खिलाफ।
और ये जो जून के अंदर एक्सरसाइज का प्लान चल मतलब रहा आप है, ये कह रहे हैं कि नेटो नहीं, लेकिन नेटो का आका जरूर चाहता था कि ये वॉर चलती रहे। बिल्कुल। अभी ऐसा कि जो जून में जो एक्सरसाइज की आप बात कर रहे हैं, हाँ। इनका ये प्लान था कि भाई यूक्रेन एक काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करेगा, हो सकता है अप्रैल के एंड के मई में, तब तक वो काउंटर ऑफेंसिव हो सकता है सक्सेसफुल हो, जितना भी हो, और उसके बाद ये करेंगे इतनी बड़ी एक्सरसाइज रूस को डराने के लिए। तो ये जो काउंटर ऑफेंसिव की जो लीकेज हो गई है, पूरी इंटेलिजेंस लीक आउट हो गई है, सारी डिटेल्स बाहर निकलेंगी पब्लिक डोमेन में, ठीक है। तो वो उसके ऊपर काफी बड़ा इनके ऊपर एक लेकिन सवाल यही है कि क्या इस तरह की एक्सरसाइजेस इस वॉर को खत्म होने देंगी? अभी भी सवाल ये डटा हुआ है। मैं आता हूं आपके पास जल्दी से। दीपक सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं? 20 सेकंड, मेरे पास कुछ और बड़ी खबरें। नहीं, बस इतना ही कहना चाहता। तो विकीलीक्स जो मैंने देखा है 2006 में, सर्गेई लावरोव जो उस समय भी विदेश मंत्री थे, उन्होंने जो बर्न साहब हैं, जो CIA के चीफ हैं, US के राजदूत थे मॉस्को में, उनसे एक चीज कही थी, यूक्रेन इन नेटो नियत। मिस्टर बर्न, यू अंडरस्टैंड व्हाट नियत इज? नियत मींस नो। और यही चीज ये लोग कर रहे हैं, दूसरे देशों को शामिल कर रहे हैं। शांति नहीं चाहते हैं ये लोग, शांति नहीं चाहते हैं ये लोग।